प्रिंस जियाओ ड्रैगन किंगडम का एक ऐसा राजकुमार था जिसके पास एक अलग ही ऑरा था। एक ऐसा चार्म जो सबको अट्रैक्ट करता था। लोग उसे सिर्फ एक प्रिंस नहीं बल्कि उम्मीद की एक किरण के रूप में देखते थे और अर्थ रेलम के लोगों के लिए वो एक फरिश्ते से कम नहीं था। और इसीलिए गॉड्स ने खुद उसे चूज किया था ताकि वो 11 किंगडम के अलायंस का लीडर बन सके और क्वेबा नाम के डीमन को हरा सके। ये क्वेबा एक ऐसा राक्षस था जो कभी कभी दुनिया में आता था और सिर्फ तबाही लाता था। लेकिन प्रिंस जियाओ की ये ग्लोरी ज्यादा देर तक चली नहीं, क्योंकि एक दिन उसे एक ऐसा सच पता चला जिससे उसका भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। उसे पता चला कि गॉड्स ने एम्बेलम सिस्टम के थ्रू सभी सेंटिनेंट्स बीइंग को कंट्रोल करके रखा है और उन्हें एक इनविजिबल स्लेवरी में बांध के रखा गया था। और जब उसने ये सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो गॉड्स ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उसने उनका अपमान किया है और उसकी सजा के तौर पर उन्होंने उसकी आंखें छीन ली, जिसके कारण वो अंधा हो गया। और उसके अपने बड़े भाई प्रिंस बाई ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने गॉड्स के साथ मिलकर जियाओ को धोखा दिया और ड्रैगन किंगडम का नया राजा बन गया। जियाओ अपने भाई के गद्दारी से बिल्कुल टूट सा गया था। उसके और बाई के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई हुई और अंधा होने के बावजूद भी उसने अपने भाई का डटकर सामना किया। लेकिन आखिर में बाई जीत गया और उसने जियाओ के चेहरे पर एक गहरा कट लगा दिया। लेकिन फिर भी अपने भाई के प्रति थोड़ा प्यार दिखाते हुए बाई ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे देश निकाला दे दिया और उसे भेज दिया गया लिंगसान में। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर दुनिया के सबसे बेकार और होपलेस लोग रहते थे। वहाँ जियाओ को अपनी पहचान छुपानी थी और दुनिया को ये बता दिया गया कि प्रिंस जियाओ किसी बीमारी के कारण मारा गया। जियाओ ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था और लिंगसान में चला गया। और अगले 30 साल तक किंग बाई ने बार बार असैसिन्स भेजे उसे मारने के लिए, लेकिन हर बार जियाओ ने उन सब को हरा दिया और धीरे धीरे लिंगसान में भी उसका नाम मशहूर होने लगा। एक दिन बूढ़ा और थोड़ा थका हुआ जियाओ विलेज स्क्वायर में आया। लोग उसके आसपास नर्वस हो गए क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी थी। कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते और उनमें से एक बच्चा अपना ड्रिंक लेकर भाग रहा होता है, लेकिन गलती से वो जियाओ के ऊपर गिर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि अब तो दुनिया खत्म हो गई समझो। लेकिन जियाओ ने बहुत ही शांति से अपने कपड़े साफ किए और कहा कि सब कुछ ठीक है। बच्चे की माँ उसे डांट कर वहाँ से तुरंत ही ले गई। उसके बाद एक ब्लैक स्मिथ डूफा ने जियाओ को बुलाया। उसने उसे कुछ टॉप क्वालिटी आयरन दिखाया जो उसके ब्रोकन स्पीयर टिप को रिपेयर करने के काम आ सकता था। डूफा ने उसे वार्निंग दी कि कुछ बैंडिट उस पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि वो अंधा है और उन्हें लगता है कि उसे लूटना आसान होगा। जियाओ ने मटेरियल के पैसे दिए और अपना स्पीयर रिपेयर के लिए वहीं पर छोड़ दिया। विलेज के बाहर जाकर वो कुछ फ्रूट्स तोड़ने का नाटक करने लगा। तभी वही क्रिमिनल्स उसके पास आए और एक ने तलवार उसकी तरफ फेंकी, लेकिन जियाओ ने वो अटैक इजीली डॉज कर लिया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो उनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो तीनों उस पर टूट पड़े। अंधा होने के बावजूद भी जियाओ ने अपने चक्रा पावर्स को रिलीज किया और उन्हें तुरंत ही खत्म कर दिया और फिर उन सबको उसने खुद ही दफना दिया, जैसा उसने उन सबको दफनाया था जो उसे कमजोर समझते थे। जब जियाओ अपने घर वापस आया तो उसने देखा उसका रिपेयर स्पीयर उसके घर पर रखा था। डूफा ने वापस कर दिया था उसे। शाम के समय जब वो सेटल हो रहा था तो उसने महसूस किया कि उसका फ्रूट बॉल बदल दिया गया है और उसमें अब एक फिश थी। जियाओ तुरंत ही अलर्ट हो गया। उसने अपना स्पीयर उठाया और एक तेज स्विंग किया, लेकिन हवा के अलावा कुछ भी नहीं कटा। उसके दिल में एक डर आया कि क्या उसका भाई बाई ने किसी पावरफुल असैसिन्स को भेज दिया है। वो अभी चिंतित होकर बैठा ही था कि तभी कोई उसके पीछे से आया और उसे हग कर लिया। वो एक छोटा सा लड़का था। जियाओ को काफी हैरानी हुई कि कोई उसके डिफेंस को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। वो लड़का बार बार आने लगा था और वो जियाओ के लिए खाना लाता और उसके साथ बातें करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। लेकिन एक रात एक असैसिन ने उस लड़के का यूज करके जियाओ पर अटैक करने की कोशिश की। उसने एक डिवाइस से जियाओ के सेंसेस को डिस्टॉर्ट कर दिया और उसकी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस लड़के ने एक मेलनूस अटैकर के सर पर फेंका और उसका काम वहीं पर तमाम हो गया। लड़के को गिल्ट हुआ, लेकिन जियाओ ने उसे संभाला। उसने कहा कि तुमने सही किया। फिर उसने उस अटैकर्स की बॉडी चेक की और उस पर अपना खुद का बाउंटी पोस्टर देखा। अगली सुबह जियाओ और उस लड़के ने मिलकर उस असैसिन्स को दफना दिया। बाद में दोनों बातें करने लगे। जियाओ को पता चला कि उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसे अडॉप्ट करेगा। उसने उसका नाम रखा मिलान, जो कि एक छोटी सी बीस्ट के नाम पे था जो जियाओ कभी नहीं पकड़ पाया था जंगल में। दोनों अब साथ ही रहने लगे थे। एक दिन जियाओ मिलान को वाटरफॉल के पास ले गया और वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने लगा। उसने समझाया कि इस दुनिया में सब कुछ चक्रा से बना है। इंसान अपने अंदर और आसपास के चक्र को कंट्रोल करके इम्पॉसिबल चीजें कर सकता है। उसने करके दिखाया कि कैसे वो ब्लाइंड होने के बावजूद भी सब महसूस कर सकता है। उसने एक चक्रा फील्ड बनाया जिसमें मिलान चल सके। मिलान ने भी ट्राई किया और अपनी चक्रा रिलीज की। जियाओ ने नोटिस किया कि मिलान के अंदर एक अजीब और डार्क ऑरा है
घर लौटने पर दूफा ने उसे इन्फॉर्म किया कि क्वेबा दोबारा दिखाई दिया है। जियाओ कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूफा ने बताया कि बाई ने दोबारा एक अलायंस बनाया है उस डीमन से लड़ने के लिए। दूफा कहता है कि अगर वो चाहे तो वो बाई के मूवमेंट्स को ट्रैक करा सकता है, और वो भी 200 सिल्वर कॉइन्स में। लेकिन जियाओ ने इस बात के लिए मना कर दिया। उसने रात को मिलान को सुलाया और अपने भाई के साथ के वो प्रॉमिस को याद किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अब वो प्रॉमिस एक झूठ लग रहा था। उसने अपने पास रखा हुआ ड्रैगन किंगडम रिटर्न का पास आग में जला दिया। तभी उसने महसूस किया कि मिलान के अंदर से एक डार्क एनर्जी निकल रही है। उसने तुरंत ही जाकर देखा और समझ गया कि मिलान ही अगला क्वेबा है। उसे याद आया कि वो मीटिंग जहां गॉड्स ने कहा था कि क्वेबा की पावर एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्टिवेट होती है, और उस वक्त वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है और उसे सिर्फ डिस्ट्रॉय ही किया जा सकता है। जियाओ ने बिना सोचे समझे मिलान को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया, जैसे वो कोई मछली फेंक रहा हो। और 10 साल बाद अब मिलान दोबारा से जिंदा था, और अब वो चेन्स में बंधा हुआ था और अपनी क्वेबा पावर से उनसे निकलने लगा था। स्वर्ग में गॉड्स ने देखा कि उनका डिवाइन मिरर ग्लो कर रहा है, मतलब क्वेबा अब वापस आ चुका है। लेकिन सिग्नल वीक था। या तो वो क्वेबा कमजोर था या अपनी प्रेजेंस छुपा रहा था। वापस लिंगसान में मिलान पानी से निकला और सोचा कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन जियाओ कहता है कि नहीं, तुम फेल हुए हो, क्योंकि मिलान ने बुरे फोर्स का यूज किया था और टेस्ट का मकसद था अपनी पावर कंट्रोल करना, उसे तोड़ना नहीं। मिलान ने एक और मौका मांगा। जियाओ ने एग्री किया और कहा कि अगर तुम पास हुए तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे दुश्मन कौन है। और जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे तो एक आदमी वहाँ पर छुपके से उन्हें देख रहा था। अगली सुबह जियाओ ने मिलान को एक और टेस्ट दिया। उसने उससे कहा कि अपनी आंखें बंद करो और जाके एक मेल्ट ड्रिंक लेकर आओ। लेकिन उसके हाथ में एक फ्रेजाइल फ्रूट दिया गया, जो अगर उसने ज्यादा चक्रा यूज किया तो फट जाएगा। उसने दिखाया कि कैसे उसे जेंटली कंट्रोल करना है, और इसे तभी संभाल सकते हो जब तुम उसे अपनी जिंदगी की सबसे प्रीशियस चीज समझो। मिलान उससे काफी इम्प्रेस हुआ। उसने प्रॉमिस किया कि वो पास करेगा ये टेस्ट और वो अपने गुरु का भरोसा जीतेगा। तभी एक मास्क मैन उनके घर के पास छुप के आया, लेकिन जियाओ ने उसे पहले ही पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि चुंग था। ये वही लॉयल अटेंडेंट था जो कभी ड्रैगन किंगडम में जियाओ के साथ हुआ करता था। चुंग ने बताया कि एक प्लेग फैल चुका है। लोग कह रहे हैं कि वो क्वेबा की वजह से आया है। जियाओ को अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन चुंग सीरियस था। उसने बताया कि ये बीमारी बहुत ही जल्दी बढ़ रही है। जियाओ ने देखा कि चुंग के पास एक क्लियर माइक्रोस्कोप जैसा आर्टिफैक्ट था जो क्वेबा के आसपास के रेंज डिटेक्ट करता है। उसे डर हुआ कि कहीं मिलान डिटेक्ट ना हो जाए, लेकिन तभी उसे खुद भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होने लगे। उसी वक्त विलेज के लीडर याहुया अपने लोगों के साथ वहां पर आए। कुछ लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके थे और जियाओ ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने ही ये बीमारी फैलाई है। लेकिन याहुया ने इस बात से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं कभी भी अपनी जमीन तबाह नहीं करूंगा। लेकिन असल में उसका प्लान था कि वो इन्फेक्टेड लोगों को फॉर्डर बना के बॉर्डर से भाग जाए। जियाओ और चुंग ने समझा कि अब चक्रा यूज करने का मतलब है इन्फेक्शन बढ़ाना, इसीलिए वो उसके साथ चल दिए। जाते वक्त जियाओ ने जमीन पर एक मार्क छोड़ा। उसी दौरान मिलान घर पर टेस्ट कंप्लीट करने जा रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और एक जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन किस्मत से एक लड़की सोए ने उसे बचा लिया, जिससे उसका ड्रिंक तो गिर गया लेकिन उसका फ्रूट बच गया। इसका मतलब टेस्ट अभी फेल नहीं हुआ। उसने सोए का शुक्रिया अदा किया और वापस घर भागा। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा जियाओ वहाँ पर था ही नहीं। जमीन पर वही मार्क बना था जो जियाओ ने वहाँ पर बनाया था, और जियाओ ने उसे बताया था कि अगर कभी ये मार्क देखो तो तुरंत ही भाग जाओ और कभी वापस मत आना। उसे कुछ पैसे भी मिले जो जियाओ ने उसके लिए छुपा रखे थे। मिलान ने तुरंत समझा कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। उसने बॉर्डर तक जियाओ का पीछा किया, जहाँ पे प्रिंस ने याहुया का सामना किया, और वहाँ पर होली अलायंस के स्पाइस भी मौजूद थे। जियाओ समझ चुका था कि अब अगर वो लड़ता है तो मिलान एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन उसका डर सच हो गया। मिलान ने आगे बढ़कर याहुया को लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया, और इसी मोमेंट से एक नया युग शुरू होने वाला था। चीफ ने मिलान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और जियाओ ने मिलान से कहा कि ध्यान रखना, इस फाइट के दौरान फ्रूट फटना नहीं चाहिए। फाइट शुरू हुई और पहले तो मिलान कुछ देर तक अपने बैकफुट पे था। याहुया का एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में अपने गुरु जियाओ के लेसन घूमने लगे। उसने अपनी चक्रा को कंट्रोल किया और बैलेंस बनाया और एक तेज काउंटर मारा, जिससे याहुया को पीछे उड़ा दिया। चीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने हार मान ली। याहुया उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपना चीफ का टाइटल भी तुम्हें देता हूँ। लेकिन मिलान ने इसके लिए मना कर दिया। उसे सिर्फ अपने एडॉप्टिव फादर और इन्फेक्टेड लोगों को बचाना था। जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पास हो गए। फ्रूट अब भी सेफ था, मतलब मिलान ने अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल रखा था। मिलान इस बात से बहुत ही खुश था और वो कहता है कि अब आपके दुश्मन मेरे भी दुश्मन है।
मैं आपके साथ लड़ूंगा। याओया और उसके आदमी जियाओ के सामने झुक गए। उन्होंने जियाओ को अपना लीडर मान लिया और बाद में सभी ने जियाओ को हट में ले जाकर आराम कराया। कुछ देर के बाद डूफा वहाँ पर आता और मिलान को एक खबर देता है। वो कहता है कि एक बंदा है चिहांगा, लोग उसे क्वेबा और टेक्नोलॉजी फैनेटिक बोलते हैं, जो कि एक आर्म्स डीलर है। कहते हैं उसके एरिया में एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये प्लेग नहीं फैला। दूसरी तरफ चुंग भी अंदर जियाओ को वही रिपोर्ट दे रहा था। जियाओ ने तुरंत ही मना कर दिया। वो कहता है कि मिलान को उसके पास नहीं जाने देना, वो काफी डेंजरस आदमी है। लेकिन मिलान ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस चियांगा से मिलने जाएगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वही शायद क्योर बना सकता है। वो लोग उसे रोकते हैं पर वो सुनता नहीं। चियांगा अपनी केव में अपनी इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स में बिजी था। उसका ऑब्सेशन था क्वेबा को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने का। वहाँ पर एक छोटी सी एंड्रॉयड बच्ची रो रही थी। वो उसकी डॉटर की मेमोरी पर बेस्ड थी। चियांगा ने उसे थोड़ा चीयर अप किया। तभी उसके सिस्टम ने अलर्ट किया कि वहाँ पर कोई आया है, जिससे वो काफी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके ट्रैप में फंस गया है। मिलान जैसे ही केव के अंदर घुसा, गेट सील हो गया और हर तरफ डेडली ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए। मिलान ने चक्रा से सराउंडिंग्स फील किए और हर अटैक को अवॉइड कर गया। एक ट्रैप से बचने के लिए उसे अपनी चक्रा और ज्यादा यूज करनी पड़ी। तभी चियांगा के सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि क्वेबा आसपास है। उसने एज्यूम किया कि कोई मॉन्स्टर आ चुका है, लेकिन जब लैब का दरवाजा फूटा तो उसके सामने कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक शरीफ सा लड़का खड़ा था। मिलान ने काफी पोलाइटली कहा कि सॉरी, मैं बस मदद मांगने आया था। चियांगा ये सुनकर काफी हैरान था। वो सोचता है कि ये क्वेबा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मिलान अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल अनजान था। वो कहता है कि मैं आपका एरिया चुराने नहीं आया, मुझे सिर्फ प्लेग का क्योर चाहिए। अगर आप मदद कर दोगे तो मैं वापस आके यहाँ पर सब कुछ रिपेयर कर दूंगा। चियांगा के लिए ये सब काफी स्ट्रेंज था, क्योंकि दुनिया कह रही थी कि क्वेबा ही डिजीज का असली सोर्स है। उसने टेस्ट करने के लिए मिलान का ब्लड सैंपल लिया और कहने को तो एंटीडोट के लिए, लेकिन असल में कंफर्म करना था कि क्या ये लड़का सच में क्वेबा है या नहीं। और जब वो सैंपल ले रहा था तो मिलान उस छोटी सी एंड्रॉयड के पास गया और उससे बात करने लगा। लेकिन चियांगा ने गुस्सा करते हुए उसे खींच लिया और मिलान को एक चेयर पर बिठाकर स्ट्रैप कर दिया। उसने उसके वेन्स में एक सीरम इंजेक्ट किए और उसका प्लान था उसे एलिमिनेट करने का। लेकिन तभी वहां पर याहुआ और उसके आदमी केव पर अटैक कर दिए। गुफा टूटने लगी और मिलान ने अपने चेन्स को तोड़ दिए और चियांगा को जाकर बचाया। उसने उसे बाहर धक्का दे दिया और कहता है कि मेरे फादर को हमेशा बचाना। चियांगा ये सुनकर काफी हैरान था। उस मोमेंट ने उसे अपनी पास्ट की याद दिला दी। पहले वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था, जिसे गवर्नमेंट ने क्वेबा को मारने के लिए वेपन्स बनाने के लिए रिक्रूट किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो वेपन्स तो दूसरे नेशंस पर भी यूज होने वाले हैं, तो उसने टेस्टिंग रोक दी। ऑफिशियल्स ने जबरदस्ती करनी चाहिए और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। उसकी वाइफ इससे बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, पर उसकी छोटी बेटी हमेशा कहती थी कि पापा आप दुनिया को बचाओगे। एक दिन जब वो स्टडी कर रहा था तो उसकी बेटी बुक सेल्फ पे चढ़ गई और वो बुक सेल्फ उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं पर मारी गई। और उसने गिल्ट में उस एंड्रॉइड डॉल को बनाया ताकि अपनी बेटी की याद जिंदा रख सके, और अब वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। चियांगा सोचता है कि शायद मैं ही विलन हूँ, क्वेबा नहीं। उसे समझ आया कि मिलान जैसा क्वेबा दुनिया को खत्म नहीं बल्कि बचाना चाहता है। बाहर याहुया कहता है कि देखा, उसके हीरो बनने के चक्कर में ही वो मारा गया। उसने ऑर्डर दिया कि चियांगा को पकड़ लिया जाए, हम उससे जबरदस्ती एंटीडोट बनवाएंगे। तभी सबको शौक लगा जब मिलान वहाँ पर जिंदा था। बुरा बल से बाहर निकला और हाथ में एंड्रॉइड डॉल लिए हुए था। उसने वो डॉल चियांगा के हाथ में दी और कहा कि ये अब मेरा दोस्त है, उसे कुछ भी मत कहना। याहुया और लोग बिल्कुल चुप हो गए। कुछ दिन के बाद मिलान रिवर साइड पर बैठा था, तभी उसने अपोजिट बैंक पर एक लड़की देखी। जैसे उनकी आंखें मिली, मिलान बस देखता ही रह गया। वो तुरंत उसके पास भागा, लेकिन जब वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ से लड़की गायब थी। वहाँ पर सिर्फ कुछ फूल जमीन पर पड़े हुए थे। तभी जियाओ ने चियांगा का शुक्रिया अदा किया, प्लेग को कंट्रोल करने में मदद करने के लिए। चियांगा ने बताया कि ये बीमारी मैन मेड थी। जियाओ काफी चिंतित था। वो कहता है कि हमें मिलान को नहीं बताना चाहिए कि वो क्वेबा है, क्योंकि कोई तो चाहता है कि वो खुद को रिवील करे और फिर उसे मार दिया जाए। उसका प्लान क्लियर था। वो मिलान को एक लीडर बनाना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो गॉड्स के खिलाफ खड़ा हो सके, इससे पहले कि गॉड्स उसकी सच्चाई जान ले। अब उनका गोल था ज्यादा लोगों को अपने साइड लाना और लिंगजान को एक करना। चियांगा इस बात से सहमत होता है। वो कहता है कि अगर हम सबको एक नई जिंदगी दे सकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मिलान वहाँ पर आता और कहता है कि मुझे वो लड़की ढूंढनी है जिसे मैंने नदी के पार देखा था। वो बताता है कि वो लड़की उस डायरेक्शन में गई जहाँ पर अगला गांव है। जियाओ ने भी डिसाइड किया कि हम उस लड़की को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जियाओ और उसके सोल्जर एक के बाद एक विलेज कॉन्कर करने लगे और हर हारने वाले को अपने अलायंस में शामिल करते गए। थोड़े ही दिनों में उन्होंने आधी लिंगसान पे कब्जा कर लिया था। लेकिन मिलान अब काफी उदास था। उसे वो लड़की मिल नहीं रही थी। उसने जियाओ से कहा कि शायद ये वार गलत है।
मुझे ये सब बंद करना चाहिए। जियाओ ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिंगसान का लीडर बनो, लेकिन मिलान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका अगला स्टॉप था एक नया विलेज। वहाँ के चीफ ने डिसाइड किया कि वो सरेंडर करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका गांव एक बैटल फील्ड बन जाए। लेकिन वहाँ का चीफ गूसा ने एक चाल खेला। उसने कहा कि ऐसा नाटक करो कि तुम सरेंडर कर रहे हो और उन्हें अंदर आने दो, फिर हम रात में उनके ऊपर हमला कर देंगे। और गूसा ने ये आश्वासन दिलाया कि मैं तुम्हारे लोगों को सेफ रखूंगा। जियाओ और उसकी सेना विलेज में घुस चुकी थी। मिलान मिडेंस को देखता और कहता है कि मैं एक लड़की चुन लूंगा, मुझे अब ये फाइटिंग नहीं चाहिए। सब लोग काफी खुश होते हैं कि मतलब अब ये वॉर खत्म होने वाली है। लड़की उसकी बाहों में गिर गई तो मिलान ने उसे अपने क्वार्टर ले गया ताकि वो आराम कर सके। और यहाँ पर जियाओ ने समझ लिया कि मिलान क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। मिलान उसके लिए खाना लेने गया, लेकिन जब वो वापस आया तो लड़की ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उसने उसे रोका और कहा कि मुझे माफ करो, मैं तुम्हें ऐसे पिक नहीं करना चाहता था, बस चाहता हूँ कि ये वार खत्म हो। वो उससे कहता है कि बस कुछ दिन तक मेरे साथ रहने का नाटक करो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लड़की इस बात के लिए मान गई और वो कहती है कि मैं 3 दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों ने बातें करनी शुरू की और मिलान को पता चला कि वो लिंगसान से नहीं है बल्कि किसी और विलेज से है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर माइग्रेट करने वाले फेसेस देखने आई थी और मुझे कैप्चर कर लिया गया। मिलान ने उसे आराम करने दिया। इधर गूसा भी अब अटैक करना चाहता था, लेकिन विलेज चीफ ने मना कर दिया और कहता है कि अभी अभी वार खत्म हुई है। अगली सुबह मिलान ने अपनी लड़की को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और वो कहता है कि आज से ये मेरी पत्नी है। और सभी इस बात से काफी खुश हुए और सेलिब्रेट करने लगे। वहीं स्ट्रीट में एक मुकाबला चल रहा था स्ट्रेंथ का, और प्राइज था एक स्पिरिट बीस्ट एग। लड़की ने उस एग में इंटरेस्ट दिखाया तो मिलान ने भी पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया और एग को उसे पहले ही दे दिया क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि वही जीतेगा। वो वॉरियर से ज्यादा देर तक वेट होल्ड करके जीत गया और सब काफी हैरान हो गए। लड़की काफी खुश थी और उसका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत ने बताया कि आज तुम दोनों की शादी का बैंक्वेट हो रहा है। मिलान तुरंत ही जियाओ के पास गया और कहता है कि ये क्या हो रहा है। जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, इतनी मुश्किल से ये सब हुआ है। तो यहाँ पर मिलान ने प्लान बनाया कि वो लड़की को शादी वाले दिन ही भगा लेगा। उस रात उसने उसे माइग्रेटिंग फेसेस दिखाने भेजा और फिर उसे एक छोटी बोट में बिठाकर नदी के रास्ते घर भेज दिया। लड़की जैसे ही एक मैजिकल बैरियर के पार गई, उसका रूप बदल गया और वो हेवन में अपनी असली फॉर्म में पहुंच गई। असल में वो एक गॉडेस थी और उसने अपने हाथ में वही स्पिरिट बीस्ट एग को संभाल रखा था जो अब हैच होने लगा था। इधर मिलान को पता चला कि होली अलायंस टूर्नामेंट होने वाला है बीस्ट किंगडम में और इसका प्राइज था क्रिस्टल आई रेलिक, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो अंधे को फिर से देखने की शक्ति देता था। और ड्रैगन किंगडम का किंग बाई खुद ही उस रेलिक का इंचार्ज था। उसने बताया कि रेलिक के पास एक और पावर भी है, वो क्वेबा के चक्रा पल्स को डिटेक्ट कर सकता है जब उसके 4 या उससे ज्यादा चक्रापात एक्टिवेट हों। बाई ने अपने वॉरियर को टूर्नामेंट में भेजने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा होस्ट फैमिली लियोनेन क्लैन चीटिंग करेगी। टूर्नामेंट का विनर एलायंस का नया इनवॉय भी बनेगा और क्वेबा के खिलाफ वॉर में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। मिलान भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास पार्टिसिपेशन एम्बलम नहीं था। गार्ड्स ने समझा कि वो फ्रॉड है और वो उसे पकड़ने लगे। तभी वहां पर सोया आता और कहता है कि ये मेरा गेस्ट है। मिलान ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहता है कि तुमने फिर से मेरी मदद की। सोए ने कहा कि तुम बिना एम्बलम के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मिलान कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद लियोनेन क्लैन के कुछ फाइटर्स आए और मिलान को चैलेंज कर दिया। उनका प्लान था सारे अपोनेंट्स को अरीना के बाहर ही एलिमिनेट कर दो ताकि उनका मेन वॉरियर जिंग इजिली जीत सके। उन्होंने मिलान का मजाक उड़ाया और कहने लगे कि सिर्फ 2 चक्रपात है तुम्हारे, जिससे साबित होता है कि तुम काफी कमजोर हो। लेकिन जब उन्होंने अटैक किया तो मिलान ने उन सबको आसानी से हरा दिया। बाई और उसका असिस्टेंट दूर से ये सब देख रहे थे, जिससे बाई काफी इम्प्रेस हुआ था और उससे कहता है कि तुम्हारे मास्टर अंधे हैं ना। मिलान ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आपको कैसे पता? तो बाई कहता है कि तुम्हारा बॉडी रिफ्लेक्स आई से पहले रिएक्ट करता है। मिलान ने पहचान लिया कि ये बंदा मास्टर लेवल का है। बाई ने कहा कि उसका भी एक भाई था जो अंधा था। उन दोनों को नहीं पता था कि वो जियाओ के बारे में ही बात कर रहे हैं। मिलान कहता है कि मैं जीतने के बाद क्रिस्टल आपको उधार दे दूंगा ताकि आप अपने भाई की मदद कर सको। उनकी बातें तब रुक गई जब सोए पर 3 हाई लेवल फाइटर्स ने अटैक कर दिया। मिलान तुरंत ही उनके पीछे भागा। वो सोए को वहां पर मार खाते हुए देखता है और वो अटैकर तुरंत ही भाग जाते हैं। मिलान अब समझ चुका था कि लियोनेन फैमिली ने चीटिंग करी है। उसने सोए से कहा कि मैं मदद करूंगा, बस प्रॉमिस करो कि अगर तुम जीत गए तो मुझे क्रिस्टल आई दोगे। उसने सोए का हाथ हील किया और एक प्लान बनाया। उसका वो घायल हाथ अब उसका ट्रम्प कार्ड होगा। दुश्मन सोचेंगे कि अब वो इंजर्ड है, जबकि असल में वो हील्ड होगा। टूर्नामेंट चालू हुआ और फाइनल्स में सोए का सामना जिंग से हुआ। जिंग के पास एक नेशनल ट्रेजर वेपन था। जिंग ने सोए का मजाक उड़ाया कि एक इंजर्ड आदमी फाइनल्स तक कैसे पहुंच गया।
बैटल स्टार्ट हुई। जिंग ने फुल पावर से उसे अटैक किया, लेकिन सोए ने अपनी स्पीड और प्रिसीजन से उसे कंफ्यूज कर दिया और एक परफेक्ट काउंटर में उसने जिंग की एक आंख कट कर दी। जिंग गुस्से में आ गया और उसने अपना पावर अनलीज कर दिया। अटैक और भी काफी वायलेंट हो गया। सोए ने किसी तरह उसे ब्लॉक किया, लेकिन उसका ब्लेड वहीं पर टूट गया और वो पीछे गिर गया। जिंग यहाँ पर जीतने ही वाला था, लेकिन सोए ने बैंडेज आर्म से एक चक्रा इन्फ्यूज्ड पंच मारा और जिंग सीधा जाकर पिलर से टकराया। सब ये देखकर काफी हैरान थे जब सोए ने पिलर तोड़ दिया और जिंग के गले के पास स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से जिंग ने सरेंडर कर दिया। सब उसके लिए वहां पर काफी चीयर करने लगे और यहाँ पर मिलान का प्लान काम कर गया था। सोए को नया विनर डिक्लेयर कर दिया गया और होली अलायंस का नया इन्वॉय भी, और उसने भी अपना वादा निभाया। उसने क्रिस्टल आई मिलान को दे दिया ताकि वो जियाओ की आंखें वापस ला सके। सोए ने सिप पर चढ़कर सबको बाई बोला। मिलान ने हाथ हिलाया, तब उसके क्रू ने कहा कि वो किंग बाई है, ड्रैगन किंगडम का रूलर और होली अलायंस का लीडर। मिलान यहाँ पर सोचता है कि बाई का नाम उसने पहले लगता है कहीं पर सुना है। तभी चियांगा जियाओ पर क्रिस्टल आई प्रोसीजर कर रहा था और अब जियाओ लाइट देख सकता था और उसे इंतजार था उस मोमेंट का जब वो मिलान का चेहरा देख सके। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आया चीफ गीडा की तरफ से। मैसेज था सारे रिमेनिंग विलेज चीफ्स को न्यूट्रल जगह पर मिलना, और वो लोग लिंगजान के यूनिफिकेशन पर चर्चा करने वाले थे। लेकिन रूल था मीटिंग रूम में सिर्फ चीफ ही जा सकते हैं। चियांगा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसको डर था कि बाकी चीफ साथ जियाओ के खिलाफ मिलकर कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन जियाओ ने इस रिक्वेस्ट को फेयर मान लिया, क्योंकि ये रूल सब पे बराबर लागू होता था। उसने सोचा कि ये मौका है, जंग के बजाय वो बाकी बड़े विलेज को जीत कर उनके ट्रस्ट जीत सकता है। चियांगा और युवाया के साथ मिलकर वो मीटिंग प्लेस पर पहुंचता है। उनके फॉलोवर को बाहर रुकने को कहा गया और प्रिंस अंदर जाके अपने पियर्स से मिलने चला गया। उसकी स्पीयर और कोट अंदर जाने से थोड़ा पहले ही छीन ली गई। अंदर उसे टॉप क्वालिटी लाइसेंस की खुशबू मिली। इससे उसे उम्मीद हुई कि शायद ये लीडर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ये सिंपल माइंडेड नहीं लग रहे। गेसा भी वहीं पर था और उसने एक रेयर डोडो बर्ड लाया जो आइस ब्रेकर का काम किया, और वो बर्ड वाली चर्चा खत्म हुई जब एक यंग लेडी वहाँ पर एक डिश ले आई। गेसा ने डिश खोली तो अंदर सिर्फ खाली प्लेट थी। उसने समझाया कि नॉर्मली मेन डिश तो बॉस का फेवरेट होता है, लेकिन ये खाली था क्योंकि अभी तक उन्होंने यूनिफिकेशन के लीडर को डिसाइड नहीं किया था। जब लीडर डिसाइड होगा तभी डिश सर्व होगी। गेसा ने खुद को लीडर बनने का प्रपोजल रखा, लेकिन इसमें जियाओ ने भी अपनी इंटरेस्ट दिखाई। गेसा और भी ज्यादा बोल्ड हो गया और उसने अपना डोडो बर्ड बॉस के पेट पर रख दिया, दिखाने के लिए कि वो ऐसा लीडर है जो लोगों को वो चीजें दे सकता है जो उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं होगी। जियाओ खुश था कि बाकी चीफ्स भी यूनिफिकेशन चाहते थे, क्योंकि ये उनका एक ही रास्ता था होली अलायंस के ऑपरेशन से निकलने का। प्रिंस क्यूरियस था कि अगर गेसा लीडर बना तो उसका प्लान क्या होगा। उसने कहा कि वो अलायंस के साथ नेगोशिएट करेगा। जियो को लगता है कि उन लोगों से अच्छी फेथ नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती। बाकी चीफ भी इस बात से एग्री करते हैं। फिर गेसा बताता है कि अलायंस ने एक्चुअली एक स्पेशल इनवॉय भेजा था उसके पास ताकि सेटलमेंट पॉसिबल हो सके। सब हैरान हुए कि उसने पहले ही टर्म्स नेगोशिएट कर लिए थे। उन्हें लिंगजान में रहने दिया जाएगा, लेकिन कुछ ओवरसाइट अलायंस की तरफ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी चीफ्स को लगा कि ये डील सिर्फ टाइम खरीदने का तरीका है ताकि उनका अलायंस तैयार हो सके और आगे जाकर उन्हें बर्बाद कर दे। लिंगजान की जमीन बहुत बड़ी थी और जियो निश्चित था कि वो उनके पीछे आएंगे। उसने सजेस्ट किया कि सब मिलकर यूनाइट करके सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे। सारे चीफ्स ने इस बात पे एग्री किया और अब गेसा पे भरोसा उनका खत्म होने लगा था, क्योंकि उसने बिना उनको बताए अलायंस से बात की थी। और चीजें जब उसके खिलाफ जाने लगी तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, एक पर्सनल लेटर जो अलायंस लीडर बाई से उसे मिला था, जिसमें जियाओ की रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज थी। बाहर याहुया ने साफ कह दिया था कि वो जिसकी भी तरफ है उसका साथ देगा। एक सबऑर्डिनेट ने उसे बताया कि जियाओ कौन है, क्योंकि अफवाह पहले ही फैल चुकी थी। चियांगा भी वहां पर आया और उनको ब्रेकिंग न्यूज देता है। टेंट के अंदर चीफ शॉक में थे। जियाओ एक्चुअली अलायंस लीडर का भाई था और कुछ लोग तो ऐसा एज्यूम करने लगे कि शायद वो पहले से ही दुश्मनों का हिस्सा है, लेकिन सबने उसकी लेजेंडरी स्किल और फीट्स भी सुनी हुई थी। जियाओ ने उन्हें याद दिलाया कि वो पिछले कई सालों से एक ऐसी लाइफ जी रहा है। अगर वो सच में अपने भाई के साथ होता तो वो ऐसे लाइफ क्यों जीता। उन्होंने सोचा शायद गेसा ने ये लेटर सिर्फ उनको जियाओ पर शक करवाने के लिए लाया है। हालात को देखकर चीफ्स ने डिसाइड किया कि जियाओ को ही उनका लीडर बनाया जाए। गेसा को भी उनकी ये बात माननी पड़ती है, लेकिन उसने कंडीशन रखी, प्रिंस को एक ओल्ड मेडिसिन पिलाया जाए जो उसके चक्रा एबिलिटीज को लिमिट करेगा, क्योंकि वो उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। जियाओ उनकी इस कंडीशन को समझता है और उसके लिए मान भी जाता है। बस उसे उम्मीद थी कि वो उसके खिलाफ बिट्रेयल ना करे, और जैसे ही उसने मेडिसिन पी, गेसा ने अपनी अगली चाल चल दी और बोल दिया कि जियाओ ने क्यूबा के साथ पैक्ट किया हुआ है वर्ल्ड कॉन्कर करने के लिए, और उसने मिलान की रियल आइडेंटिटी जो एक क्यूबा थी उसे भी बताया।
और बताया कि कैसे उसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जियाओ ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। गेसा ने अपना स्पेशल एनवॉय लाकर अपने क्लेम को कंफर्म करवा दिया। अगर उन्होंने केबा से अलायंस किया तो अलायंस उन्हें वाइप आउट कर देगा। सारे चीफ्स ऐसे पैनिक में आ गए कि उन्होंने अपना सपोर्ट जियाओ से वापस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि वो गॉड्स को गुस्सा नहीं कराना चाहते थे। गेसा ने सजेस्ट किया कि मिलान को अलायंस को हैंड ओवर कर दे और अपनी जान बचाए। यहाँ पर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें चियांगा ने जियाओ को वार्न किया था, ट्रीटमेंट के दौरान ज्यादा चक्रा ना यूज करे वरना उसके बॉडी को सीरियस डैमेज हो सकता है। अब चीफ्स ने गेसा को बॉस चुना और डिसाइड किया कि मिलान को कैप्चर करके अलायंस को सौंप देंगे। यहाँ पर जियाओ ने अपने चक्रवात को फोर्सफुली खोल दिए और जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी आंखों से ब्लड बहने लगे। उसने धोखा देने वाले चीफ को एलिमिनेट कर दिया और हट को आग लगा दी। जियांगा तैयार हुआ कैनन सपोर्ट देने के लिए, पर रुक गया जब जियाओ कम्प्लीटली विक्टर बनकर बाहर आ गया। अब वो लिंगसान का अकेला बॉस था। कुछ वक्त के बाद मिलान क्रिस्टल आई लेकर आया और देखा कि जियाओ की आंखें उसकी गैर मौजूदगी में और खराब हो गई थी। बाकी किंगडम्स को भी जियाओ के पावर राइज का पता चल चुका था। बीस्ट नेशन के कमांडर यांग अपनी फैमिली एम्बेलम वेपन साफ करा उठाए और वो वार की तैयारी में था। वो जियाओ की ताकत से घबराता नहीं, क्योंकि अब जियाओ सिर्फ एक बूढ़ा अंधा आदमी था। इस बात से वो खुश था क्योंकि क्वेबा उसकी आर्मी का हिस्सा था और उसे मौका मिला कि वो हिस्ट्री में उस डीमन को हराने वाला नाम बने। बीस्ट किंग ने वार मीटिंग बुलाई जब उसने सुना कि जियाओ और उसकी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। वहीं पर एक काउंसिल मेंबर जिन ने सजेस्ट किया कि उन्हें आगे जाने दो, क्योंकि उनका असली टारगेट ड्रैगन नेशन था। एक एल्डर इस बात से मना करता है। वो कहता है कि अगर क्वेबा जियाओ के साथ है तो उन्हें रोकना पड़ेगा वरना गॉड्स उन्हें पनिश करेंगे। यहाँ पर यो नाम का योद्धा मीटिंग में लेट पहुंचता है और कुछ ऑफिशियल्स उसको एरोगेंट कहते हैं, क्योंकि उसने अपना वेपन रॉयल हॉल में लेकर आया था। किंग ने योंग को जियाओ और उसकी सेना से एंगेज करने का जिम्मा दिया। उसने कमांडर को एडवाइस दिया कि ब्लाइंड प्रिंस को जल्दी से एलिमिनेट कर दो ताकि जीत के चांसेस बढ़े। योंग ने सोचा और तैयार होकर निकल गया। इसी बीच जियाओ को विंड क्लैन का मैसेंजर आया। चियांगा ने लेटर पढ़कर सबको बताया कि लेटर में ऐसा लिखा गया था कि जैसे बीस्ट किंग का कोई ऐसा खराब इरादा नहीं है उनको लेकर। जियाओ ने मैसेंजर को बताया कि वो बीस्ट किंगडम की टेरिटरी से जल्दी और बिना डिस्टर्बेंस के वहां से गुजर जाएंगे। वो मैसेंजर ये प्रॉमिस लेकर वहां से चला गया। मिलान ने ये लेटर सिंपल पोलाइट वार्निंग समझा। बीस्ट नेशन को शांति से निकलवा दे जब तक वो उनका गार्ड डाउन हो और फिर अटैक करेंगे। उनको बताया गया कि आर्मी की पूरी स्पीड से बीस्ट नेशन क्रॉस करने में 60 दिन लगेंगे। जियाओ ने योंग के बारे में और उसके बाप और उनके वेपन के बारे में याद किया। चियांगा ने बताया कि अब उस लड़के का बेटा कमांडर बन चुका है और वही पुराना वेपन वहाँ यूज होता है। उसने मिलान को समझाया कि एम्बेलम वेपन एंशिएंट मटेरियल से बनते हैं और ये विल्डर्स के चक्रास को यूज करके ज्यादा डैमेज करते हैं। प्रिंस ने मिलान को प्रिपेयर रहने को बोला, पर लेक्चर बीच में कट हुआ जब वो खुद गिर पड़ता है। यहाँ पर जिन, वो जो स्पाइंग आदमी था, वो आर्मी मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था और वो तुरंत ही अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि योंग को बता दो आर्मी रुक गई है क्योंकि जियाओ बीमार हो गया है। आर्मी ने कैंप लगाया और प्रिंस ने बताया कि उसे 7 दिन रेस्ट चाहिए होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। चियांगा नहीं चाहता था कि उनके आर्मी का मोराल गिरे, इसीलिए वो कहता है कि लीडर का बस पेट खराब है और वो 7 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब एक्चुअली पार्ट था मिलान के प्लान का ही। उनको पता था कि आगे कैनन एम्बुश है और मिलान सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहता था। जिंग और उसके लोग कुछ दिन बाद सप्लाई खत्म होने की वजह से रिट्रीट करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कैपिटल वापस जाते हैं किंग को प्रोटेक्ट करने। इससे यांग को लगता है कि वो जीत लेगा बिना उनके, पर जियाओ ने सोचा अभी टाइम है मूव करने का। यांग अपनी ट्रूप को मीट करने के लिए तैयार हुआ और उसने प्रिडिक्ट कर लिया कि जिंग अब जा चुका है। मिलान ने रिट्रीट करते ट्रूप्स पर अटैक किया और जियाओ ने माउंटेन के नीचे जनरल से लड़ाई की। लड़ाई इतना इंटेंस था और दिन ढलने तक जारी रही। लिंगसान आर्मी विनिंग पोजीशन में थी और फाइनल पुश करने ही वाली थी, लेकिन यांग यहाँ पर रिफ्यूज कर रहा था हार मानने को। वो रूथलेसली फॉर्डर को हरा रहा था। उसके मन के हौसले कम हो रहे थे और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दुश्मनों पर निकाल रहा था। मिलान ने उसको डुएल के लिए चैलेंज किया और यांग ने भी एक्सेप्ट किया। दोनों इनिशियल क्लास में बराबर थे जब तक यांग अपने वेपन एक्टिवेट नहीं करता और मिलान की ब्लेड को वो तोड़ देता है। मिलान थोड़ा पीछे गया, लेकिन फिर ज्यादा चक्रा अनलॉक करके फिर से अटैक करके कमांडर को ओवर पावर कर दिया। उसने कमांडर को गर्दन से पकड़ लिया और बैटल यहीं पर खत्म हो गई। यांग ने अपनी एम्बेलम मिलान को ट्रेनिंग फॉर्मेलिटीज के मुताबिक प्रेजेंट की, क्योंकि विनर को लूजर का एम्बेलम दिखाना पड़ता है। चियांगा सामने आया और एम्बेलम सिस्टम एक्सप्लेन किया। लड़ने वालों में से लूजर अपना एम्बेलम विक्ट्री वाले को डिस्पोजल में देना पड़ता है और विनर उसको ट्रॉफी की तरह रख नहीं सकता, क्योंकि एम्बेलम एक से दूसरे को पास ऑन होते रहते हैं। लूजर को अपना एम्बेलम जमीन पर फेंकना पड़ता है, इससे वो दूसरे के सामने एम्बेलम नहीं पहन सकता। एक वॉरियर के लिए ये मौत से भी बहुत बुरी होती है। मिलान ये सब करना नहीं चाहता।
उसने यांग को अपना एम्बलम वापस दे दिया और उसने सबको समझाया कि विक्ट्री को प्रूव करने के लिए ऐसे एक्ट करना जरूरी नहीं है, और इस बात से सभी एग्री भी होते हैं। मिलान ने फिर यांग को अपना कमांडर बना दिया और यांग ने एम्बलम जमीन पर फेंका और मिलान ने नया पोजीशन एक्सेप्ट किया। बैटल के बाद पता चला कि मिलान ने डुएल में 6 चक्रा पाथ खोल दिए थे। प्रिंस ने उसको 3 दिन रेस्ट दिया। उन्हें जल्दी से बीस्ट नेशन से निकलना था क्योंकि मिलान के अवेकेंड पावर की वजह से उसको गॉड आसानी से डिटेक्ट कर सकते थे। बीस्ट किंग ने कोई ट्रूप्स भेजने से मना कर दिया था, इसीलिए वो ट्री किंगडम बॉर्डर तक बिना रोक टोक के बढ़ गए। लेकिन वहाँ पर अब एक नया प्रॉब्लम था। आर्मी के पास सिर्फ 3 दिन का खाना ही बचा था। कुछ आदमी बहुत ही बीमार और कमजोर हो गए थे और ट्री किंगडम अभी भी कुछ दिन दूर था। मिलान कहता है कि वो बीस्ट नेशन वापस जाके फूड ले आएगा, पर याहुया कहता है कि ये जरूरी नहीं। उसने एक रोड फाइंड किया है जो एक नजदीक विलेज तक जाती है जहाँ पे खाना मिल सकता है। मिलान ने डिसाइड किया कि वो अकेला ही जाके चेक करेगा ताकि सस्पिशन ना जागे। और अब आगे मिलान क्या एक क्वेबा बन जाएगा या अपनी पावर को कंट्रोल करके एक नया वॉरियर बनेगा, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।